नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग महाकाव्य महाभारत में 27वें और 28वें अध्याय में कहा गया है। बात उस समय की है जब पांचों भाई पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी वनवास काट रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जुए में अपना सब कुछ हार जाने के कारण पांडव लोग राजपाट और महलों के सुख से वंचित होकर वन में कठोर जीवन जी रहे थे। उन दिनों द्रौपदी और सभी पांडव भाई शोकमग्न होकर कुछ बातचीत कर रहे थे। द्रौपदी का दर्शन वैसे उच्च कोटि का था, वह विदुषी थी। उसने कहा, मैं समझती हूँ उस क्रूर स्वभाव वाले दुरात्मा पापी दुर्योधन के मन में हम लोगों के लिए बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ होगा। अवश्य ही दुर्योधन का हृदय लोहे का बना है, इसलिए उसने आपको भी कटु वचन कहे। ऐसा द्रौपदी ने युधिष्ठिर की तरफ इशारा करके कहा। इसलिए जब हम वन के लिए निकले तो केवल वहां उपस्थित 4 लोगों की आंखों में ही आंसू नहीं निकले। वे 4 लोग दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन थे। द्रौपदी आगे कहती है, जब मैं आप लोगों को घास पर सोते हुए देखती हूँ तो मुझे महल में आपके बिस्तर याद आते हैं। जब आप लोग इंद्रप्रस्थ में थे तो राजाओं, मंत्रियों, विद्वानों, सहयोगियों आदि लोगों से घिरे हुए रहते थे, और आज आप सभी लोग वन में वृक्ष के नीचे घास पर बैठे हैं। जहाँ महल में आप लोगों के शरीर पर चंदन लेपा जाता था और आप लोगों को सुंदर शरीर की से चंदन की खुशबू महकती रहती थी, वहीं आप लोगों के शरीर पर आज कीचड़ लगा हुआ है। जहाँ आप लोग बिल्कुल हल्के और महीन रेशमी वस्त्र सुबह, दोपहर और संध्या में एक दिन में 3 बार बदल बदल कर धारण करते थे, वहीं आप लोगों के शरीर पर वत्कल वस्त्र है। वत्कल वस्त्र पेड़ों की छालों से जो बनते हैं उनको कहा जाता है। वे बहुत खुरदरे होते हैं और शरीर उनसे रगड़ खा करके कष्ट पाता है। जब आप लोग महल में थे तो अतिथियों के लिए, विद्वानों के लिए, राजाओं और मंत्रियों के लिए सोने की थाली में उनकी अपनी अपनी रुचि के अनुकूल भोजन बनाकर परोसा जाता था, और आज आप लोग जमीन खोद खोद कर निकाल कर कंदमूल खा रहे हैं। इस प्रकार की बातें द्रौपदी युधिष्ठिर को इसलिए सुनाती है कि वह जिम्मेदार मानती है जुआ खेलने और उसमें हारने का, और साथ में द्रौपदी का एक अपमान हुआ था जो उसका चीरहरण हुआ था, तो इसलिए वह अपने पति को इस प्रकार का दोष दे रही है। द्रौपदी इस प्रकार के वचन सुनाकर पांडवों भाइयों की ज्वाला भड़काने का भरपूर प्रयास करती है, और फिर युधिष्ठिर की तरफ मुँह करके कहती है, हे नाथ, वन में रहते हुए आपको चारों भाई जो दुख भोग रहे हैं, क्या उसका अनुभव आपको याद रहेगा? जब आपके भाई जो सदा ही निर्बल की सहायता के लिए बिना अपना हित और अहित सोचे हर कर्म को हमेशा तत्पर रहते हैं, उन भाइयों को इतना दुख उठाते देखकर भी आपका क्रोध क्यों नहीं भड़कता? द्रौपदी समझती है कि युधिष्ठिर की वजह से ये सारी समय का बदलाव आया है, तो वह युधिष्ठिर को पत्नी होने के नाते जो उसका अधिकार भी है वह सुना रही है। हे भरत श्रेष्ठ, अपने भाइयों के दुख को अपनी आंखों के सामने देखकर भी आपका क्रोध नहीं जागता? इससे तो मैं भी मोहित हो रही हूँ। द्रौपदी हर प्रकार से युधिष्ठिर के अंदर क्रोध उत्पन्न करने का प्रयास करती है। द्रौपदी कहती जाती है और आगे कहती है, हे भरत श्रेष्ठ, मैं स्वयं द्रुपद कुल में उत्पन्न हुई महात्मा पांडु की पुत्रवधू हूँ, और मैं वीर धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, और आप पांचों भाइयों की पत्नी हूँ। मुझे इस प्रकार वन में कष्ट उठाता देखकर आप मेरा अपमान करने वालों पे क्षमा भाव कैसे धारण कर सकते हैं? हे भरत श्रेष्ठ, निश्चय ही आपके हृदय में क्रोध नहीं है। आपको तो पता ही होगा, संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता है। क्षत्रिय शब्द की व्युत्पत्ति से ही क्षत्रिय में क्रोध होना आवश्यक है। ऐसा कहते हैं, अक्षरते इति अक्षत्रम। जो दुष्टों का शरण यानी नाश करता है वही क्षत्रिय कहलाता है। हे भरत श्रेष्ठ, मुझे आप जैसे क्षत्रियों में क्रोध का अभाव क्षत्रिय तत्व के विपरीत दिखाई देता है। वह कहती है कि मुझे शक हो रहा है कि आप क्षत्रिय भी हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर को ऐसा कह रही है, हे कुंती नंदन, जो समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखाता उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। आपको अपने शत्रुओं के प्रति किसी भी प्रकार का क्षमा भाव नहीं धारण करना चाहिए। आप अपने तेज का इस्तेमाल कीजिए, तेज से ही उनका वध किया जा सकता है। इसको समझाने के लिए इस विषय में मैं प्रहलाद और विरोचन पुत्र बलि के बीच का एक संवाद, जो एक उचित उदाहरण है, वह बताती हूँ। भक्त प्रहलाद थे, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनकी बुआ होलिका उनको लेख करके जलती ज्वाला में बैठ गई थी,
प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। जो संवाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर को सुनाए वे इस प्रकार से हैं। एक बार बलि ने अपने पिता में अपने दादा प्रहलाद से जानना चाहा, दादाजी, क्षमा और तेज में से क्षमा श्रेष्ठ है अथवा तेज? मुझे इस पर संशय है, मैं इसका समाधान जानना चाहता हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में बलि के दादाजी प्रहलाद ने कहा, न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न ही सदा जो क्षमा है सदैव श्रेष्ठ कहलाएगी। और यही कथन सही है। भक्त प्रहलाद आगे कहते हैं, जो सदा क्षमा ही करता है उसके भाई बंधु, उसके शत्रु और वे लोग भी जिनको उन व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, यानी उदासीन व्यक्ति, उसका सभी लोग तिरस्कार करते हैं। कोई भी प्राणी उसके सामने विनयपूर्ण व्यवहार नहीं करते। हमेशा क्षमा करना विद्वानों के लिए भी वर्जित है। हमेशा क्षमा करने वाले के सेवक भी उसकी अवहेलना करते हैं। भाई बंधु इसका फायदा उठाकर उसके धन को हड़पने का भी प्रयास करते हैं। हमेशा क्षमा करने वाले के सेवक अपने स्वामी का सभी सामान बिना अपने स्वामी की आज्ञा से उपयोग करते हैं और स्वामी की आज्ञा को पूरा करने में भी जानबूझकर समय लगाते हैं। हमेशा क्षमा करने वाले को कई बार तो उसके मुंह पर ही कटु वचन सुना दिए जाते हैं। अगर हमेशा क्षमा करने वाले मनुष्य की पत्नी मूर्खा हो तो वह भी अपने पति का अपमान करने से नहीं चूकती। इसलिए हे पुत्र, सदा क्षमा करना कभी भी उचित व्यवहार नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे व्यवहार से नियम पालन करवाने में भी बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और धीरे धीरे परिवार और समाज नियम विरुद्ध हो जाता है और नियम नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। भक्त प्रहलाद आगे कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम कभी भी क्षमा न करने वाले के दोषों को भी सुनो। भक्त प्रहलाद अपने पोते बलि को बताते हैं, क्रोधी मनुष्य योग्य और अयोग्य अवसर का विचार किए बिना ही लोगों को दंड दे देता है। उत्तेजना के कारण मनुष्य अपने शुभचिंतकों और मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है और साधारण लोगों और स्वजनों का द्वेष पात्र बन जाता है। वह नित नए शत्रु पैदा करता है। कभी न क्षमा करने वाला धीरे धीरे अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला बन जाता है और एक समय अपने मित्र, शुभचिंतक, ऐश्वर्य, अपने स्वजन, यहाँ तक कि अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठता है। कभी भी क्षमा न करने वाला दो अलग अलग मनुष्य, जिनमें एक उपकारी और सदाचारी और दूसरा दुर्व्यवहारी और अपराधी है, उनमें कोई अंतर नहीं कर पाता है और धीरे धीरे अपना सम्मान खोने लगता है। प्रहलाद अपने पोते बलि को समझाते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति से सभी लोग उद्विग्न हो, नाराज हों, उस व्यक्ति को जब सम्मान ही नहीं मिलता, और सम्मान ही तो ऐश्वर्य का धरातल है, फिर वह मनुष्य ऐश्वर्य भला किस प्रकार से भोग कर सकता है। अब भक्त प्रहलाद आगे समझाते हैं कि न तो व्यक्ति को सदा ही उत्तेजना का प्रयोग करना चाहिए और न ही सदा कोमल बने रहना चाहिए। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुकूल कभी तो कोमल यानी क्षमा करने वाला और कभी जब आवश्यकता हो तेज स्वभाव वाला बनकर व्यवहार करना चाहिए। अब मैं क्षमा के योग्य अवसर बताता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो। आगे भक्त प्रहलाद कहते हैं, जिसने कभी तुम्हारा उपकार किया हो, तुम्हारे साथ भलाई की हो, तुम्हारी सहायता की हो, यदि उस व्यक्ति से कोई भारी अपराध हो जाए तो उसके द्वारा किए गए उपकार को याद करके उसके अपराध को तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने अनजाने में अपराध कर दिया हो तो भी वह क्षमा के योग्य है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा बुद्धिमानी हर जगह काम करे यह संभव नहीं है। परंतु जो लोग जानबूझकर किए गए अपराध को भी अनजाने में किया हुआ अपराध बताते हैं, वे लोग अपराध करने और झूठ बोलने दोनों प्रकार के अपराध का दंड पाने लायक हैं। सभी प्राणियों का एक अपराध यानी पहला अपराध तो क्षमा ही कर देना चाहिए, लेकिन दूसरी बार थोड़ा सा भी अपराध हो तो दंड अवश्य देना चाहिए। भक्त प्रहलाद अपने पोते बलि को समझाते हुए आगे कहते हैं, देश, काल तथा अपने बलाबल का विचार करके ही क्षमा करने या न करने की नीति अपनानी चाहिए। अयोग्य देश अथवा अनुपयुक्त काल में समाशील होने से कोई लाभ नहीं होता। अतः उपयुक्त देश और पक्षपूर्ण काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कई बार राजनीतिक कारणों से भी अपराधी को क्षमा देने की आवश्यकता होती है। द्रौपदी इस प्रकार का संवाद सुनाकर युधिष्ठिर को देखकर कहती है, हे नरेश्वर, दुर्योधन सदा ही आपका अपमान करने का मौका खोजता है, अतः उसके प्रति आपके तेज के प्रयोग का यह अवसर आया है। कौरवों के प्रति अब क्षमा का कोई अवसर नहीं है।
अतः दुर्योधन आदि पर आपको, दुर्योधन आदि मतलब दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, जो कौरव लोग जिन्होंने द्रौपदी का भी अपमान किया और इन पांचों पांडवों को भी वन में भेजा, तो अतः दुर्योधन आदि पर आपको अपने तेज का प्रयोग अब करना ही चाहिए। इस प्रकार से द्रौपदी अपने पति युधिष्ठिर पे कटाक्ष भी मारती है। उसको एक कथा के माध्यम से, जो कि भक्त प्रहलाद और उनके पोते बलि के बीच का वृतांत है, वह भी सुना करके क्षमा कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसका भी आधार समझाने का प्रयास करती है। और यहाँ तक कह देती है कि आपको क्रोध नहीं आता, इसका मतलब आपके अंदर क्षत्रिय गुण नहीं है। वह उनके क्षत्रिय होने का भी कटाक्ष करती है। यह प्रसंग महाभारत महाकाव्य के वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व में भी ये 27वें और 28वें अध्याय में दिया गया है। इस प्रकार से आपने जो ये वीडियो सुना, इसके अंदर आपको एक गहन चिंतन, एक बहुत अच्छे विचार और एक नारी द्वारा सम्मान से के ऊपर मारी गई लात के उसके ऊपर बदला लेने के लिए अपने पति को उकसाना भी समझाया गया है। ये इस प्रकार के विचार, जो उच्च कोटि का दर्शन होता है, वे सनातन शास्त्रों में देखने को मिलेंगे। मैं आपसे दोबारा प्रार्थना करता हूँ, हर बार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, घर में छोटों से, बड़ों से इस प्रकार के विचारों पर बात कीजिए। जो लोग हमारे सनातन शास्त्रों में कहे गए शब्दों को भूल चुके हैं, उनके सामने आप इसे फिर से लेकर के जाइए, जिससे उनको सनातन धर्म और सनातन विद्वानों द्वारा लिखा गया जो शब्द, वाक्य और जो ज्ञान है, उसकी महिमा का पता चले। आप लोग अपने कीमती समय में से जो समय निकालते हैं, बहुमूल्य समय मेरे वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए देते हैं, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।